आखिर क्या वजह है कि अहले सुन्नत हमेशा वहाबियों को बुरा कहते हैं और उनके पीछे ना नमाज पढ़ते, ना उनके साथ खाना खाते, ना उनके साथ कोई मेल जोल रखते हैं? ऐसी क्या वजह है? ऐसी क्या वजह है कि जब वहाबी मस्जिदों में घुस जाते हैं मुसलमानों की, सुन्नियों की, तो वो अपनी मस्जिदें धोते हैं और इनको मार कर भगाते हैं? ऐसी क्या वजह है? लोग इससे क्यों इतना किलसते हैं? लोग इतनी बातें क्यों करते हैं? आइए मैं जवाब देता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में, अल्लाह तबारक व तआला की शान में, औलिया इकराम की शान में, बुजुर्गान दीन की शान में, अइम्मा इकराम की शान में, मुहद्दिसीन की शान में इन्होंने गुस्ताखियां करी है। इन्होंने इतनी इतनी गुस्ताखियां करी हैं जिसका कोई मेल जोल ही नहीं है। इनकी कोई किताब उठा लो वो गुस्ताखी से खाली नहीं होती। फिर लोग कहते हैं कि तुम इनके साथ बुरा क्यों करते हो, तुम इनके साथ अच्छे मामलात क्यों नहीं करते? यार, कोई हमारे नबी को गाली देगा, कोई हमारे नबी के बारे में उल्टी सीधी बातें करेगा, हम चुप रहेंगे? हम बैठे रहेंगे? हम देखते रहेंगे? हम इतना तो हमारा ईमान गवारा करता है कि हम इन्हें पीट नहीं रहे तो एटलीस्ट ये करें कि इनसे हम दूर रहें, इन्हें अपनी मस्जिदों में ना घुसने दें। अरे जब हम तुम्हें मस्जिदों में नहीं घुसने देते, जब हम तुम्हें नहीं मुंह लगाते, तो तुम हमारी मस्जिदों में क्यों घुसते हो? तुम्हें हमारी मस्जिदों से क्या लेन देन? तुम्हारा कहना यह है कि तुम मुसलमान हो तो तुम्हारी हजारों मस्जिदें होंगी, जाओ उनमें नमाजें पढ़ो। सुन्नियों की मस्जिदों में तुम्हें क्या लेने आना है? सब जानते हैं कि तुम फितना फैलाने और मुसलमानों को बदनाम करने और उनके अकीदे पे शबखुन मारने के लिए आते हो। खुद देख लें आप, ये सिरात मुस्तकीम किताब है, इसमें क्या लिखा है? इस्माइल दहलवी की किताब है। देवबंदी हो या अहले हदीस, दोनों इस्माइल दहलवी को अपना बड़ा मानते हैं, बड़ा बुजुर्गान दीन कहते हैं अपना। क्या लिखता है वो अपनी किताब में? मैं बताता हूँ, पढ़िए। सिरात मुस्तकीम सफा नंबर 86 पे लिखा गया है, क्या है कि नमाज में जिना के वसवसे से अपनी बीवी से मुजामअत का ख्याल बेहतर है। देख लें आप। और शेख या उसी जैसे बुजुर्गों की तरफ ख्वा रिसालत माँ भी हों, यानी किसी शेख की बात ना करें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही ख्वा, जो ये आपकी सोच है उसमें ही क्यों ना आते हों, अपनी ख्याल को लगा देना अपने बैल और गधे की सूरत में शामिल, यानी ध्यान लगा लेने से कहीं ज्यादा बेहतर है। माअज़ल्लाह, किसी का अकीदा ऐसा हो तो हम उसे आने देंगे? क्यों आने देंगे भाई? क्यों आने देंगे? तुम नबी का, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, जिसके, जो हमारे लिए जान से ज्यादा करीम है, जिनकी हदीस है कि कोई मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी अजीज अकारिब, जानो माल, इज्जत और आबरू, अपने सब चीजों से बेहतर मुझसे मोहब्बत ना कर ले, मुझे ज्यादा अजीज ना समझ ले। ये हदीस शरीफ मौजूद है। और आप ऐसी बातें लिखते हैं, आपके बड़े ऐसी बातें लिखते हैं, हम ये आपके सामने पेश करते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं ये बात और वो बात, और आप फिर भी उनको अपना बड़ा मानते हैं। अगर है हिम्मत वहाबियों में, अहले हदीसों में, चलो ये लोग कहते हैं कि चलो तुम्हें, कुछ लोगों को अकीदे नहीं पता, इनको तो अब तो हमने बता दिया ये अकीदा। जिसने वहाबी ने ये वीडियो देखी है उसे तो ये अकीदा पता लग गया ना। जब ये अकीदा पता लग गया तो फिर वो कैसे कह सकता है कि वो हक पर है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में सही गुस्ताखी हो रही है, इसके ऊपर मुनाज़रे तक हारे हैं इन्होंने, वहाबियों ने। कोई मुनाजिर इनका नहीं खड़ा हो पाया इन गुस्ताखियों के ऊपर। अहले सुन्नत पर बातें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं भाई? ऐसी क्या वजह है? तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो, हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका अब्दुल्ला रोपड़ी अहले हदीस वहाबियों का आलिम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों का कर्ज उतारने के लिए हराम माल को भी इस्तेमाल में लाते रहे, माअज़ल्लाह। मतलब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरों का हराम माल यूज कर रहे थे, माअज़ल्लाह। तुम्हारे अकीदे ये हैं, फिर तुम अपने आप को मुसलमान के तो अहले सुन्नत की मस्जिदों में घुसते हो। अरे क्यों घुसते हो? तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हारा नबी से कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हारा अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी तुम लोग ये काम करते हो। फिर एक और अहले हदीस मौलवी है रफीक खान, क्या लिखता है? अंबिया अलैहिमुस्सलाम ऐबदार होते हैं, माअज़ल्लाह। इसने अपने खानदान को, अपनी जातों को इनने नबी से तोल दिया, माअज़ल्लाह। ये ऐबदार है, इसका खानदान ऐबदार है, इसके माँ बाप ऐबदार है, इसकी औलाद सब ऐबदार है, तो इसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐबदार समझ लिया, माअज़ल्लाह। इनसे कहते हो तुम कि हम इनसे ताल्लुकात रखें, इनके साथ खाना पीना खाएं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमा दिया था कि ऐसे लोगों के साथ ना इनका नमाज जनाजा पढ़नी है, ना इनकी मस्जिदों में जाना है, ना इनका खाना पीना करना है साथ में। इनके साथ हम अपनी यारी दोस्ती बढ़ाएं? क्या सोच के हम यारी दोस्ती बढ़ाएंगे? इनका ये अकीदे पेश करो, आपके सामने कोई वहाबी तौबा कर ले। अपने इनके बड़ों की किताबों में ये सब मौजूद है। इनका कोई बड़ा भी इस बातों को ठुकरा नहीं सकता, क्योंकि अगर ठुकराना होता तो 100 साल से किताबें यही छापना रहे होते। सेम किताबें हैं, सेम गुस्ताखियां हैं। जिस पे आला हजरत ने फतवा गुस्ताखी लगाया था, वही गुस्ताखी आज भी मौजूद है, आज नई पब्लिशिंग में वो छप रही है। जब ये सब कुछ हो रहा है तो हम कैसे मान लें कि तुम मुसलमान हो? क्यों अहले सुन्नत को परेशान करते हो? ये वजह है कि अहले सुन्नत तुमसे खिलसते हैं, ये वजह है कि अहले सुन्नत तुम्हें पीटते हैं, ये वजह है कि मुसलमान तुमसे नाराज हो रहे हैं। ये तुम्हारी गुस्ताखियां हैं। अब भी तौबा कर लो, अब भी तौबा कर लो। आज ले पनाह उनकी, आज मदद मांग उनसे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। आज ले पनाह उनकी, आज मदद मांग उनसे। कल फिर
میں اگر مان گیا